दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच तनातनी, इन दोनों के बीच खटपट की खबरें और इन दोनों के बीच रसाकशी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई के बाद से तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच जिस तरीके की दूरियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आप याद कीजिए, 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 2 से 3 कैबिनेट मीटिंग हो गई दोस्तों, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य किसी भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, वहां उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने न जाने कितनी समीक्षा बैठकें कर डाली, तमाम विभागों के साथ कर डाली, लेकिन केशव मौर्य उसमें भी नहीं गए। लंबे वक्त तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। लेकिन एक ऐसा मौका प्रदेश कार्य समिति के बाद आया जब दोनों का आमना सामना हो सकता था, दोनों की मुलाकात हो सकती थी, लेकिन दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए या प्रशासन ने बदलवा दिए। किस तरह से क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। आज उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का एक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। एक पौधा मां के नाम इस अभियान का नाम रखा गया और अलग अलग जिलों में प्रदेश के कई नेता, कई मंत्री पहुंचे। लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की, उन्नाव से ब्रजेश पाठक पहुंचे, तो प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। लेकिन प्रयागराज योगी आदित्यनाथ को भी जाना था और वो गए। दरअसल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता के बेटे का रिसेप्शन कार्यक्रम था। केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे, उन्होंने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन कहानी इसके पहले की है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज में सुबह 9:45 पर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन वो तकरीबन 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर बने हेलीपैड पर उतरे। पुलिस लाइन में जो फ्लीट गया था केशव प्रसाद मौर्य का, उसको वापस बुला लिया गया, जबकि सीएम योगी का दोपहर 1:30 बजे के करीब बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने का प्लान पहले से तय था, लेकिन उसमें भी बदलाव कर दिया गया और फिर योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे। दोस्तों, ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच हेलीपैड्स बदले गए हैं अचानक, क्योंकि मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वो 24 घंटे पहले से तय हो जाता है। दोस्तों, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, उसमें कहीं से किसी भी लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अचानक प्रयागराज में ये हेलीपैड एक्सचेंज किए गए। केशव प्रसाद मौर्य को पुलिस लाइन उतरना था तो वो बमरौली उतरते हैं, योगी आदित्यनाथ को बमरौली पर उतरना था लेकिन वो पुलिस लाइन पर उतरते हैं। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में अभिलाषा गुप्ता और नंद गोपाल गुप्ता के बेटे और बहू को आशीर्वाद देकर कौशांबी के लिए निकल गए। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों की मुलाकात पहले सर्किट हाउस में हो सकती थी, लेकिन अचानक कार्यक्रमों में हुए बदलाव से दोनों की मुलाकात सर्किट हाउस में नहीं हुई। अब प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों के सामने भी आए। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि केशव जी, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, सरकार और संगठन के बीच क्या कुछ चल रहा है? तो केशव प्रसाद मौर्य बिना कुछ बोले घुमाते हुए सारा पूरा जो उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन की लड़ाई और जो खबरें चल रही थी, उन्होंने मीडिया के ऊपर ही सब कुछ डाल दिया और फिर वहां से निकल गए। क्या कहा केशव ने, वो भी सुनिए। कोई अफवाह नहीं है, ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना देते हो। धन्यवाद। अब दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के बयान में आप इसका आकलन करिए कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये सब मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, मीडिया में चल रहा है। लेकिन पत्रकारों ने यहां उनसे एक सवाल और पूछा, और वो सवाल ये था कि फूलपुर में उपचुनाव होने वाला है, तो आप वहां जाएंगे प्रचार के लिए? तब केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, उनका वो जवाब बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, आप तय करिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। 14 जुलाई के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच
अदावत की खबरें सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं बयानों में भी, और उसके बाद लगातार इस तरह की एक्टिविटीज में भी। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है, और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर हर कोई हैरान होगा और हर कोई ये सोचेगा कि वाकई उत्तर प्रदेश में जो कुछ चला आ रहा था आज वो देखने को मिल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा, सरकार में होगा या संगठन में होगा, यह देखना होगा। फिलहाल आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।